इसके पहले मैंने आपको हिंदी में केवल व्याकरण दिया था। आप उतना ही व्याकरण पढ़े लेंगे तो आपका 40 नंबर तक व्याकरण से क्वेश्चन सेट कर जाएगा। अब आज से मैं आप लोगों के लिए दिसंबर के जो गोधूली की पुस्तक है उसका मैं गद्य भाग में प्रथम पाठ श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा निबंध का ऑब्जेक्टिव और पाठ का सारांश बताने जा रहा हूँ आपको। इसके पहले वर्णिका में मैंने 5 कहानियाँ हैं उसको मैंने वीडियो में आपको सौंपा है। उस 5 कहानियों को और इसमें से जो 24 को लेसन है पढ़ेंगे आपको परीक्षा में बहुत आसानी होगी। आइए अब हम थोड़ा सा देखें कि क्या है। गोधूली 10th का है, गद्यखंड है। इसमें प्रथम लेसन है श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा। क्या है तो भाषण निबंध है। इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये भी आपको क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है। अब इनके बारे में हम जीवन परिचय को देख रहे हैं। जन्म तिथि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी है। मृत्यु तिथि 6 दिसंबर 1956 ईस्वी है। जन्म स्थान महू का मध्य प्रदेश है। पिताजी रामजी राव सकपाल और माता भीमा बाई। उच्च शिक्षा इनकी लंदन और न्यूयॉर्क में हुई। कानून की शिक्षा प्राप्त की थी और 1927 में बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। इनकी रचनाओं को इन्होंने पढ़ा तो इनको बहुत इन लोगों के जीवन से सीख मिली तो इन्हीं के जीवन से आगे बढ़ने लगे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनको संविधान निर्माता कहकर पुकारते हैं। अंबेडकर जाति प्रथा के आधार पर काम का बंटवारा का विरोध करते हैं। इनकी रचनाएं हैं एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। इसी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से इस श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा लिया गया है। और इनकी रचनाएं और यह द कास्टस इन इंडिया हु आर शूद्राज, बुधा एंड हिज मैकेनिज्म आदि। श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा भाषण 1936 में लाहौर में दिया जाना था लेकिन नहीं दिया गया। श्रम विभाजन जाति प्रथा हिंदी अनुवाद ललई यादव ने किया है। अंबेडकर आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं। इसमें न्याय, दूध का दूध और पानी का पानी हो। आदर्श समाज में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व रहेगी, यानी सबको ही स्वतंत्र, एक समान और उनका बंधुत्व। बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा बनी हुई है। योग्यता के आधार पर काम का बंटवारा हो। अंबेडकर एक विचारक, अर्थशास्त्री, कानूनविद थे। स्त्रियों, दलितों, शोषकों के लिए इन्होंने संघर्ष किया। आज़ादी के बाद एक कानून मंत्री बने। 1950 में इन्होंने अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया और 1990 में इनको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। इतने में से ही आपको ऑब्जेक्टिव में इस लेसन से क्वेश्चन आएगा। आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अब रही बात कि इस पाठ का सारांश श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया है। यह निबंध है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार है।
नाम है श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा, यानी जाति के आधार पर काम का बंटवारा। तो आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, जब से हिंदू समाज बना, ब्राह्मण धर्म बना, तब से ही बनाया गया है जाति के आधार पर काम का बंटवारा। जैसे आज हयाम जाति है, दाढ़ी बनाता है, हजामत बनाता है। धोबी आज भी कपड़ा धो रहा है। तेली आज भी तेल पेर रहा है, बेच रहा है। मोची आज भी चमड़ा का काम कर रहा है। और ब्राह्मण आज भी पूजा पाठ करा रहे हैं। यानी जाति के आधार पर काम का बंटवारा किया गया है। यह गलत है, यह सही नहीं है। यह बहुत पुराने ज़माने की बात है। आज शिक्षा में बहुत बदलाव आया है। तो अम्बेडकर चाहते हैं कि जाति प्रथा को मिटा दिया जाए, छुआछूत को छोड़ दिया जाए और सबको योग्यता के आधार पर काम मिले। ये सही भी है, लेकिन कुछ जातिवाद के पोषक है जो जाति प्रथा का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, जाति प्रथा के आधार पर काम का बंटवारा सही है, कि ये पहले से चलती आ रही है, आज भी चलना चाहिए, जो कि गलत है। क्यों होगा? एक हजाम का लड़का अगर बीए पास कर लिया है, बीएड कर लिया है, तो टीचर क्यों नहीं बनेगा? एक धोबी का लड़का इंजीनियरिंग का डिग्री ले लिया है, तो इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा? वो जाति के आधार पर काम काहे करेगा? तो अम्बेडकर का कहना एकदम सही है। और कहते हैं जाति प्रथा को समाप्त करके एक आदर्श समाज बनाया, जब सब जाति शामिल हो और उसमें दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, न्याय मिलना चाहिए उसमें। सबको न्याय मिलना चाहिए और जाति प्रथा को समाप्त किया जाए। आज भी जाति के आधार पर ही देखा जाता है, बहुत उत्पीड़न हो रहा है और हमारा समाज जाति के आधार पर बंटा है, इसलिए हमारा देश पीछे है। जाइए चाइना में, वहाँ पर बस एक ही जाति है, एक ही धर्म, वो लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, हमसे 100 साल आगे है। क्यों? कि उस सब तरह से एक है। तो अम्बेडकर का विचार कि सबको मिलाकर एक जाति बनाया जाए, अमीर गरीब बनाइए, सबके लिए स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, सब किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले, तब तो हमारा देश समाज चल सकता है। तो अम्बेडकर का कहना एकदम सही है। काम का बंटवारा जो जाति के आधार पर हुआ है उसको समाप्त किया जाना चाहिए और जो जिस लायक है उस आधार पर उसको काम दिया जाए, तो उसको काम में रुचि होगी, अच्छा काम करेगा, देश आगे बढ़ेगा। और काम थोप दिया जाता है तो न उसका दिल लगेगा, न दिमाग लगेगा, लगे रहेगा, देश का विकास भी नहीं हुआ। तो यही है श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा का सारांश कि भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा का विरोध करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं, उसके आधार पर काम का बंटवारा किएगा उसका विरोध करते हैं और उनका कहना है इसको समाप्त किया जाना चाहिए कि बहुत सदियों पुरानी बात हो गई है और हमारा देश आगे बढ़ चुका है। तो अब हमको नए ढंग से सबको एक साथ लेकर चलना होगा। अब छुआछूत धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर हो तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा।